आप मानवता के नाम पर कुछ भी खा लेंगे? क्या आप मानवता के नाम पर गंदगी खाना पसंद करेंगे? योगी सरकार के ऑर्डर से क्यों पूरे देश में हलचल मची हुई है, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। नेता से लेकर अब बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसी घमासान युद्ध में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमको मामला नहीं पता है, लेकिन बोलेंगे तो हम भी। जब से योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए नियम निकाला है, तब से सभी नेताओं ने सरकार पर हिंदू मुस्लिम बंटवारे का आरोप लगाया। कई बड़े बड़े नेताओं ने भी इस नियम पर अपनी सियासी रोटियां सेकी, जिसके बारे में हम चर्चा इसके पहले कई वीडियोस में कर चुके हैं। दुकानदारों के नाम लगाने की मांग आखिर की किसने थी? यशवीर आश्रम बघेरा के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने अधिकारियों से मिलकर कांवड़ यात्रा की जो मार्ग है उस पर जितने भी दुकानदार दुकान लगाएंगे वो सब अपने अपने नाम प्रदर्शित करेंगे, इसकी मांग महाराज ने की थी। उसके बाद उन्होंने एसपी अभिषेक सिंह से भी मुलाकात की थी। लेकिन अब इसको एक मुद्दा बनाकर ये सारी बातें उठाई जा रही हैं। नेताओं के अलावा बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस पर बात करना शुरू कर दिया है। सोनू सूद, जो अक्सर अपनी समाज सेवा को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और उनकी लोग खूब प्रशंसा भी करते हैं कि वो जो काम लोगों के लिए करते हैं, जो इंसानियत वो दिखाते हैं, वो काबिलियत तारीफ है। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप, ह्यूमैनिटी। जिसका मतलब है कि हर दुकान या ठेले पर एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। उनके इस ट्वीट के बाद लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल करना भी शुरू किया। एक यूजर ने लिखा कि बकरीद को भी फिर मिट्टी की बकरी से रिप्लेस कर देना चाहिए, वो भी मानवता है। भाई असली बकरियां क्यों काटनी, आप मिट्टी की बकरियां बनाइए, उसको काटिए। तो वहीं कई यूजर्स ने जूठे खाने में पेशाब करने की जो वीडियोस वायरल हुई हैं उनको शेयर करना शुरू कर दिया। कंगना रनौत ने भी उनका ट्वीट रीशेयर करते हुए लिखा कि मैं भी इस बात से सहमत हूं, हलाल को भी मानवता से रिप्लेस करना चाहिए। अब आप पहले ये एक दो वीडियोस देखिए, और ये कुछ वीडियोस नहीं है, ऐसे तमामों वीडियोस कई बार सबके सामने आ चुके हैं और इस तरीके से कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं। पहले आप इन वीडियोस को देखिए। हाँ खड़े मैं बना रहा वीडियो देखिए। आ देखो मुला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਠੁੱਕਦਾ ਰੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ। जमायार बरखा अच्छा चलिए, सोनू सूद जी की ये बात मान भी ली जाए कि भाई मानवता सबसे पहले है, मानवता से पहले कुछ भी नहीं है। तब भी जनता का एक सवाल है कि कोई ऐसा इंसान जिसका किसी भी जाति या किसी धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, वो पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर ये जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं कि कोई जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग सब्जियों को नाली के पानी से धुलकर बेच रहे हैं, कुछ लोग फलों पर थूक लगाकर बेच रहे हैं। और अगर मैं आपको बताने पर आऊँ तो कुछ वीडियोस ऐसे भी वायरल हुए हैं जिसमें लोग खाने की चीज़ों में पेशाब करते तक नजर आए हैं। तो क्या ह्यूमैनिटी, यानी जिस मानवता की बात सोनू सूद कर रहे हैं, क्या मानवता के नाम पर आप लोगों को कुछ भी खिलाएंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि वो लोग कुछ भी खाते जाएं अपने मुंह पर चुप्पी साध के? खैर, सोनू सूद जी का तो ये कहना है कि वो तो ऐसा खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा खुद सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखकर शेयर किया है। एक यूजर ने उन्हें एक रोटी में थूक लगाने वाले वीडियो में टैग किया और उसने कहा कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। अब इस पर सोनू सूद भड़के नहीं, बल्कि उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि हमारे श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई।
बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। अब ये मानवता की और भाईचारे की बातें सोनू सूद तब क्यों नहीं बताते हुए नजर आते हैं जब इस तरीके के वीडियोस वायरल होते हैं। जब सरकार ने ये नियम निकाला है तभी ये मानवता की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इनको भी अपनी एक्टिंग छोड़ के अब सियासत करनी है? फिलहाल अब सोनू सूद तो किसी का भी जूठा, थूका या पेशाब किया हुआ खा सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं खा सकते। न मैं खा सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी नहीं खा सकते हैं। तो आखिर कांवड़िया जो अपने कंधों पर कांवड़ लाद कर इतनी श्रद्धा से पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर की यात्रा करते हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए, उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि वो इस तरीके से गंदा, इस तरीके का मैला खाना खाना पसंद करेंगे? सोनू सूद का ये जो ट्वीट था, इस पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा कि मां शबरी ने बेर प्रभु श्री राम के सामने चखे थे जिससे उनको कोई खट्टा बेर ना मिले। उन्होंने ये काम उनकी पीठ के पीछे नहीं किया था। शबरी ने श्री राम की से अपनी पहचान नहीं छुपाई थी। वो मोहम्मद शबीर बनकर बेर नहीं बेच रही थी। शबरी राम की पूजा करती थी। आखिर नाम छुपाने की क्या जरूरत है? तो वहीं कई यूजर्स ने इस तरह की बातें जब लिखना शुरू कर दिया तो सोनू सूद भी अपनी बात से तुरंत पलट गए। अब उन्होंने फिर से एक ट्वीट शेयर किया। अब इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि मैंने खाने में थूकने वाले को कभी सही नहीं बताया। वो उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा। इसके लिए उन्हें कड़ी सजा दें, लेकिन इंसानियत को इंसानियत ही रहने दें। दोस्त, जितना समय हम दूसरों को समझाने में लगे हैं उतना समय ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा दे। वैसे आप सबके लिए ये बता दूं कि यूपी सरकार के काम का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। यूपी बिहार का हर घर मेरा परिवार है। याद रहे, राज्य, शहर, धर्म कोई भी हो, कोई ज़रूरत हो तो बता देना, नंबर वही है। ये ट्वीट सोनू सूद ने शेयर किया। इस सब के बाद भी लोगों के कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपना नाम लिखना ज़रूरी है? अभी भी लोग यही सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि अपना नाम ठेलों पर या दुकानों पर लिखना ज़रूरी है। तो यहीं पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अपना नाम बदलना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि नीलम नाम से आप दुकान चलाएं और आपका नाम नदीम हो? क्या ये ज़रूरी है? मुजफ्फरनगर का एक और वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर तेजी पकड़ रहा है। ये वीडियो है जिसमें कई मुसलमान अपनी दुकानें हिंदुओं के नाम से चला रहे हैं और अब जब प्रशासन ने ये नियम निकाला तब उनका ये झोल जो है वो साफ साफ हम सबके सामने आ गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर सरकार ने ये नियम क्यों निकाला था। पहले आप इस वीडियो को देखिए। योगी सरकार के एक आदेश के बाद में आप देखिए मुजफ्फरनगर में ये दुकान है। दुकान का नाम है अनमोल ड्रिंक। लंबे समय से अनमोल ड्रिंक का नाम है, लेकिन आज जब आदेश हुआ तो इस पर प्रोप्राइटर का नाम है मोहम्मद कमर आलम। अब मैं आपको इधर दूसरी एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें दुकान का नाम है, ऊपर देखिए नीलम स्वीट्स। लेकिन सरकार के आदेश के बाद में प्रोप्राइटर का नाम सामने आता है तो प्रोप्राइटर फजल अहमद आता है, लेकिन नाम देखिए हिंदू नाम है। और जब हमने पूछा कि इनके परिवार में कोई नीलम है तो उन्होंने कहा कोई नीलम नहीं है। आप इधर दुकान देखिए, सामने दुकान है अनमोल फ्रूट आइसक्रीम। आप देखिए नीचे प्रोप्राइटर का नाम जब सामने आया तो नीचे आप देखिए मोहम्मद जुबैर का नाम सामने आया। अब सवाल मैं आपको एक दुकान और मैं इधर दिखाना चाहूँगा जिसमें लिखा हुआ है क्वालिटी स्वीट्स, लेकिन ऊपर जब इसका नाम सामने आया तो प्रोप्राइटर जफ़र इकबाल का नाम सामने आया। सवाल ये है कि आखिर भ्रमित करने के लिए या किस लिए ये हिंदू नाम, चाहे वो अनमोल हो, क्योंकि इनके घर में भी कोई अनमोल नहीं है, इनके घर में भी कोई नीलम नहीं है, तो ये नाम क्यों रखे गए? अब ये वीडियो देखकर आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या अपनी पहचान छुपाकर किसी को सामान बेचना सही है? और क्यों ये पहचान छुपा रहे हैं? क्यों जो फजल अहमद है वो नीलम के नाम से अपनी स्वीट शॉप चला रहे हैं? क्यों मोहम्मद जुबैर अनमोल के नाम से अपनी फ्रूट आइसक्रीम की दुकान चला रहे हैं? अब ये लोग फल ही बेच रहे हैं, फ्रूट आइसक्रीम ही बेच रहे हैं, या इसमें क्या मिलाकर बेच रहे हैं? तो सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया है। और ये पहला ऐसा फैसला है योगी सरकार का कांवड़ियों के लिए जिस पर इतनी ज़्यादा सियासत हो रही है। इससे पहले भी वो कांवड़ियों के लिए कई नियम निकाल चुके हैं जिसमें कुछ इस तरीके के नियम रहे कि जिस रोड से कांवड़िया जाएगी उधर से कोई भी साधन नहीं निकलेगा, जिससे उनकी सेफ्टी रहे, जिससे वो सुरक्षित भगवान के दरबार तक पहुंच सकें। लेकिन जब नियम उनकी श्रद्धा पर निकाला जा रहा है, जब ये देखकर निकाला जा रहा है कि वो क्या खाएंगे,
वो खुद ये चीज़ चुने कि वो किससे चीज़ खरीद कर खा रहे हैं। जो वो खाने वाले हैं वो आखिर उनके खाने लायक है भी या नहीं। क्योंकि अगर मैं कई हिंदू घरों की बात करूं तो नवरात्रियों पर बहुत साधु संत इस तरीके के भी होते हैं जो अपने घर के सिवा यहाँ तक अपने घर के बनाए सदस्यों का भी खाना खाना पसंद नहीं करते। वो खुद अपना खाना बना कर खाते हैं। तो क्या ये उनके साथ गलत नहीं होगा कि उनको किसी का भी जूठा खिला दिया जाए, उनकी श्रद्धा को आहत पहुंचाई जाए, उनका जो जैसे जिस तरीके से बातें होती हैं कि उनका धर्म जो है वो बदला जाए। फिलहाल योगी सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द मनमौजी के साथ। धन्यवाद।